जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बहराइच के महसी क्षेत्र में अभी भी भेड़िया का आतंक जारी है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग खेतों पर काम करने नहीं जा रहे हैं और गर्मी के इस मौसम ये रात और ये जंगल, ये लोगों की आंखों में खौफ का मंजर, ये डर बयां कर रहा है उस इलाके की कहानी जहां एक जंगली भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। ये जनपद का किनारा है। यहाँ से 500 मीटर दूर पर घाघरा नदी बहती है। घाघरा बाढ़ पर है, इसलिए जो वन्य जीव हैं वो गांव की तरफ आ रहे हैं। इसलिए गांव में दहशत है, मातम है, गुस्सा है और माँ अपने बेटों को आंचल से लगाकर बैठी हैं कि कहीं भेड़िया उनसे छीन कर उनका बेटा न ले जाए। लगातार हो रही घटनाएं इन लोगों की चिंता का विषय भी है और प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि ये घटनाएं रुकें और वन्य जीवों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। ये गांव के लोग हैं, लाठी डंडा लेकर रात में पहरेदारी करते हैं कि किसी का बेटा भेड़िया ना ले जा पाए। इनका प्रयास ये है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, वन विभाग का सहयोग करें और अपनी सुरक्षा भी करें। क्या किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? ये लाठी डंडा लेकर बैठते हैं हम लोग यही भेड़िया के चक्कर में, और कुछ गायें भी हैं, उनको उनसे अपना खेत भी बचाते हैं। धान किस तरीके से तैयारी है कि बच्चों को बचा लिया जाए? अब बच्चों का घर के अंदर रखा जाता है, फिर आज जो सयाने आदमी है वो गेट पर रहते हैं, देखा करते हैं कहीं आ ना जाए। संतोष बाबू, किस तरह की तैयारियां हैं कि भेड़िया से गांव का बच्चों को बचाव किया जाए? तैयारी बहुत जोर शोर से है साहब, जोर शोर से इससे है कि वो दांत कई आदमी का खा चुका है। तो सब लोग तैयार हैं? हाँ, सब लोग गांव के कुल लोग तैयार। हम लोग रात में जाग करके ग्रामीणों को बता रहे हैं कि हम लोग बड़े जो हों वो बाहर सुरक्षा करें, बच्चों को अंदर रखें। इसी प्रकार से हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। कितने लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं? लगभग 9-10 लोग। 9-10 लोग। जी। क्या तो शाम कितनी देर से आ जाते हो, कब तक रहते हो? 7 बजे आ जाते हैं, सुबह 5 बजे चले जाते हैं। पूरी रात ड्यूटी। हाँ। घर के और काम कैसे होते हैं ये बताइए। सर ऐसा है, हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उनकी तरफ से आदमी थोड़ा जागरूक हुआ है। उन्होंने ऐसे आदमियों को मतलब 5-5 आदमियों की टीम तैयार कर रखी है कि जगह जगह 2-4 गांवों में जो जैसे उनके मौजे के जो आदमी हैं वहाँ हर आदमी को 5-5 आदमियों की टीम तैयार कर रखी है। वहाँ हर आदमी रात भर जागते हैं
और 4 बजे अपने अपने घर जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे। 4-5 बजे तक। पुलिस विभाग की तरफ से आप लोग यहाँ तैनात होते हैं। पुलिस विभाग तो पूरी रात लोगों को जगाती रहती है कि अपने बिस्तर पे कोई सोए ना, एक आदमी कम से कम घर का एक गार्जियन जागे, बाहर कोई बच्चा न सोए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने पूरी रात सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी रहती है सबकी। 5 बजे तक हम लोग सबको गांव में घूम घूम के जगाते रहते हैं और ये मतलब सूचित करते रहते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है गाड़ी पे, छोटी वाली रिक्शा गाड़ी पे अनाउंसमेंट पूरे गांव में होती रहती है कि सभी लोग जागते रहें, भेड़िए से सतर्क रहें, खेतों में जाएं तो लाठी वाठी लेकर जाएं, अपनी सतर्कता के साथ रहें। देखिए ये चुनौती है कि जो जंगल का ये एरिया है, जो ये घाघरा के एरिया है, यहाँ वन्य जीव भी हैं और गांव भी हैं, तो जाहिर है कि दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। बाढ़ के कारण ये क्षेत्र सीमित हो गए हैं, जिसके कारण ये टकराव है। इस टकराव में ये लोग अपनी बचाव के लिए रात में पहरे पर हैं, पुलिस के लोग पहरे पर हैं, गांव के लोगों को सचेत कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर न रखें। इस तरीके से तैयारियां की गई कि कम से कम इन लोगों का बचाव कर लिया जाए और किसी को भी नुकसान न हो, न वन्य जीव जंतुओं का नुकसान हो और न ही मानव जो गांव के इर्द गिर्द रह रहे हैं उनका नुकसान हो। ये तैयारी शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों की है। ये जो डर लोगों में दिख रहा है ये यूं ही नहीं आया। इसका कारण है जंगली भेड़िया जो अब आदमखोर हो चुके हैं। बीते 21 दिनों में बहराइच समेत कई गांव में आदमखोर भेड़िया 9 लोगों की जान ले चुका है। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बात 5 सितंबर की करें तो रात करीब 9 बजे बहराइच के लोधनपुरवा गांव में एक आदमखोर भेड़िए ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। भेड़िए ने बच्चे पर पीछे से हमला किया और उसे खींचने की कोशिश की। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग बाहर निकल आए। भेड़िया बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। हाँ, यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि मतलब आप लोग हमलों से बचते रहिए। बहुत डर बहुत लागत है, घर में रहा जात, बहुत ना गर्मी हुआ थे कि दिन बैठे थे नहीं घर में, अंदर कई दिन जाता बैठ रहा जाता, लेकिन निकारा नहीं जाता बाहर, लेकिन हमारे बाहर नहीं निकली था, दरवाजा नहीं खोली था। कई दिनों तक भेड़िए शांत रहे, लेकिन बृहस्पतिवार को एक 10 साल के बच्चे को शिकार बनाया। लगातार कई टीमें दबिश दे रही हैं और उनको खोजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, लगातार इस पर काम हो रहा है। भेड़िए के हमले में बच्चे के गर्दन और चेहरे पर चोट आई है। करीब 10 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ पानी पी रहा था, तभी घात लगाए बैठे भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। भेड़िए के हमले के बाद सहमी बहन और प्रत्यक्षदर्शी रहे गांव वालों ने भेड़िए के हमले की आप बीती सुनाई। हम चले गए नाजी घुरा तो वह बाबाजी थी, फिर वो कहीं हम चले थे दीदी पानी पी लेने पर, तो पानियो हाँ पानी ना पिए पैसे, फिर ऐसे मतलब वो पानी ना पिए पैसे चला आई थी से कहीं तुम भल लाए हम ठीक है, फिर रखो भरा आओ यही तीसे उसका गिरा ली काट ली। अब फिर हम जब देखें चिल्लाने, जब वो मतलब उसके ऊपर चढ़ा रहा तो हम देखें तो हम कहें कि यहाँ ये रखो ये तो कुत्ता नहीं लागत है, मतलब न सियाल लागत है, तो हमको लागत है कि आगे तो हम चिल्लाने को तेज हमके नम्मा या मतलब सब कुछ शोर मचाते हैं, इससे आएगा मतलब रखो
बोले को काट ली भैया तो मैं भी आया। सर ये नल पे लौंडा तो आया था पानी पीने को, वह तुरंत भेड़िया पकड़ ली। आपने देखा था? हाँ यार था कि भेड़िया। अच्छा, क्या कैसा मतलब किस रंग का था? आपने देखा, देख पाए कि भागा किधर? काला रहा शेर तन का एकदम झबरी झबरी। अच्छा अच्छा। हाँ तो उसको बच्चे को कैसे उसने छोड़ा? बच्चे को जैसे सब दौड़े बस तुरंत छोड़ दे। पीछे बिटिया रहा। भेड़िए के हमले को जिसने देखा सब दंग रह गए। घायल बच्चे के साथ अस्पताल में मौजूद परिजनों ने भी भेड़िए की खौफ की दास्तां सुनाई। जैसे बच्चा आंगन में खेलत रहा है, जैसे दरवाजे पर निकला बच्चा, जैसे वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही और उसे इसे गिरा लिया। इसको किसने गिरा लिया? भेड़िया ने गिरा लिया और चिल्लाने लगा और सब कोई वही द्वारे पर बैठे रहा। तनी अंधेरा रहा तो हम सब बैठे रहा ना, और जैसे का गिरा जैसे चिल्लाना जैसे हम सब दौड़े घर के सामने ऐसा है, जैसे हम सब दौड़े तैसे वो लप पते भगी भाग ले छोड़ छाड़ के, और तुम को चुप जाते तो खा लेते। यार हमको आंगन में पहले लेटे रहा और ये आंगन में खेलत रहा खटिया पर एक लाइन से पड़ी रहा। तो जब खेलत रहा अब जाने की खेलत है लड़का सब, और ये बाहर निकल गए मुहारे जोड़ी पर जैसे निकले बाहर, जैसे जोड़े पर पल्ला की काट ली भेड़िया। अब भेड़िया काट ली दौड़ के जैसे चिल्लान जैसे हफ्ती तैसे चिल्लान तैसे सब दौड़ लेने दौड़े रहा। भेड़ियों का खौफ इस तरह है कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो जाल लगाकर सोने के लिए मजबूर हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए कई इस तरीके के और उपाय भी किए जा रहे हैं। वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम भेड़िए के पीछे पीछे खाक छान रही है और अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। कई बार भेड़िया ट्रेस होता है, लेकिन उसके शूटर जब तक करीब पहुंचते हैं तब तक भेड़िया वो स्थान छोड़ चुका होता है।
रहने की अपील की है। है अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन की ऊंचाई की बात करें तो 57 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने साफ कहा है कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें गोली मार दिया जाए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम की भी मदद ली जा रही है। देखिए, जो मतलब सेट हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही एक्सरसाइज जो है ये रूटीन एक्टिविटी है, जिससे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर। नहीं, इस तरह के कोई आज किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं। कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखे गए। तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। कल रात हमारी टीम सिंघिया नसीरपुर गांव पहुंची थी। कुछ लोग लाठी डंडा लिए हुए सड़क पर बदहवास से दिखे। जब उनसे इस मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी भेड़िया हमारे घर आ गया था। रात के 12:30 बज रहे हैं और हम सिंघिया नसूरपुर गांव में खड़े हैं।
ये महसी क्षेत्र का वही इलाका है और ये गांव के लोग हमको सड़क पर भागते हुए दिखे तो पता लगा इनके घर भेड़िया आया हुआ था और ये उसको दौड़ा कर बाहर किया। अभी थोड़ी देर पहले भेड़िया मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तत्काल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को आदेश करना चाहिए उनको मारने का, भेड़ियों को। और जो परिवार इसमें तबाह हुआ है, जिनके घर में कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी आर्थिक मदद हो, उनके साथ गरीब लोग हैं उनकी सहायता हो, और जो घायल हैं उनको पूरी तरीके से उनका इलाज कराया जाए। बहराइच की घटना थोड़ा सा बिल्कुल गंभीर है, मैं कह सकता हूँ। और कोई भेड़िए होते हैं जानवर, मुझे लगता है कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और सरकार निश्चित रूप से आगे कदम उठा रही है और कुछ भेड़ियों से भी निजात दिलाने का। उधर कांग्रेस ने हमला बोल तो इधर ऑपरेशन भेड़िया को लेकर सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने इसको लेकर जब बीजेपी पर हमला बोला तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार किया। भेड़िया कितने दिनों से कितने जनपदों में आतंक मचाए हुए हैं, सरकार क्या कह रही है? सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लाठी लेकर के आप बैठो, तो सरकार क्या कह रही है? इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन हैं, फिर भी सरकार पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार भेड़िए को पकड़ना ही नहीं चाहती है। सरकार में तो खुद भेड़िए बैठे हैं। कुछ भेड़िए पकड़े भी गए, बंद करके कैद करके भेजे भी गए। अब तो शूट आउट करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि वो पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें मारने के लिए अधिकृत कर दिया गया वन विभाग के लोगों को। मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही इन भेड़ियों का आतंक खत्म होगा और निश्चित रूप से इन भेड़ियों का आतंक वैसे ही खत्म होगा जैसे समाजवादी पार्टी का 19 के बाद 17 के बाद पूरा प्रदेश में आतंक खत्म है। डीडी न्यूज बहराइच।
जागते रहो, जागते रहो।